में कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है और गड़बड़ी होती है ईवीएम में, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। हम सारे लोग ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से इस रिपोर्ट के साथ खड़ा है। हम इस रिपोर्ट से सहमति जाहिर करते हैं और हम भी जो देश के प्रबुद्ध नागरिक सिटीजन है उनके साथ कंधे से कंधा कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े हैं। हमारी पूरी सहमति है, लेकिन हमारी इसके आगे बात है, इसके साथ साथ आगे बात है कि ईवीएम पूरी तरह से बंद की जाए। किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। वीवीपैट मशीन को बंद करे और ये उसी समय भी होना चाहिए जब लगातार ये हो रही है। 18,94,000 20 लाख ईवीएम की बात जो कह रहे हैं कि गायब है, एग्जैक्ट उसकी फिकर है 18,94,000 जो भी मशीनें हैं वो गायब हैं। 18,94,000। तो उन ईवीएम्स के विषय में क्यों कोई भी अंधेरे में रहे? 18,94,219 ईवीएम गायब है। कोई जवाब इलेक्शन कमीशन के पास में इस बात का नहीं है। तो कैसे गायब हैं? और इसके साथ साथ जो वीवीपैट मशीन है, वीवीपैट मशीन में जो खरीदी गई ईसीआईएल कंपनी हैदराबाद से और बीएल बेंगलोर से और बीएल पंचकुला से, उनमें 17.5 लाख ईवीएम वो वीवीपैट मशीनों में 6.5 लाख वीवीपैट मशीन खराब हैं। और यह बात बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है जो इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा जनवरी 20-22 जनवरी के आसपास 2022 में उन कंपनियों को कि ईसीआईएल की 4 लाख मशीनें वीवीपैट मशीनें खराब हैं और बीएल की बेंगलोर वाली की 1,85,000 और पंचकुला की बीएल कंपनी उसकी 65,000 खराब हैं। इस स्थिति के बावजूद तो ये सारी, मेरा निवेदन है कि वो समय दे। एक बात, दूसरी बात, मेरा इन सभी लोगों से जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां 28 इंडिया गठबंधन के नाम से 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज ने 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अपनी मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास किया 1 पेज का, और उनका प्रस्ताव बहुत जेन्युइन है। हालांकि हमारा तो बहुत सिंपल सीधा सा कहना है, ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाएगी, पूरी तरह से हटनी है ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव होना है। ईवीएम का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, 28 पार्टीज ने जो प्रस्ताव पास किया उसमें उन्होंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि वोटिंग के दौरान जो वीवीपैट मशीन है जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिससे व्यक्ति वोटर जो है कंफर्म करता है कि उसने जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को वोट दी है उसकी वोट उसी को गई है, और उसके बाद में वो 7 सेकंड में कितनी दिखती है कितनी नहीं आप भी जानते हैं। ऊपर काला सा उसके ऊपर वो होता है, शीशा होता है, और वो पर्ची कट के उसी में गिर जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आधे से ज्यादा मतदाता उसे देख नहीं सकते, फिर भी एक पल को मान लें कि सबको दिख गई, पर पर्ची तो उसी में गिर जाती है। इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव में जो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और उससे समय मांगा और समय नहीं दिया, उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि वो जो पर्ची वीवीपैट मशीन में गिर जाती है उस पर्ची को जो मतदाता है उसे दे दिया जाए, वो बाहर आनी चाहिए उसके हाथ में, ताकि वो देखकर कंफर्म कर सके हाँ जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को उसने वोट दी है, कैंडिडेट को, वोट उसी को गई है। और वो पर्ची वो लेके एक बैलेट बॉक्स लगा हो, उस बैलेट बॉक्स में डाल दी जाए और उनकी गिनती हो। इससे ज्यादा साफ सुथरी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हकीकत में वोट क्या है? वोट वो नहीं है जो ईवीएम वो मशीन है आपकी कंट्रोलिंग यूनिट जिसकी गिनती होती है, जिसमें हमें वोट जाते हुए दिखती नहीं, जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कि वाकई में उसमें वोट गई है, किस व्यक्ति किस पार्टी को गई है, हमें कुछ नहीं पता, किसी भी मतदाता को नहीं पता। लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत दिख रही है कहां ये है, तो वो पर्ची हाथ में मिल जाए और वो बैलेट बॉक्स में डल जाए। वोट तो वही है ना, वोट की गिनती होनी है ना, तो वोट वो है, उसकी गिनती कराई जाए। इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की हट धर्मिता और मोदी सरकार की तरह या प्रधानमंत्री मोदी की तरह उसकी तानाशाही जो इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में, वो तानाशाही ये कहती है
कि मैं मिलने का समय में नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय नहीं दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने केवल उन विपक्षी पार्टियां जो सम्मानित पार्टियां हैं, और इलेक्शन कमीशन क्योंकि जनता का नौकर है, पब्लिक सर्वेंट जानते ना, पब्लिक मींस जनता, सर्वेंट माने नौकर। पब्लिक सर्वेंट है वो, उसकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन के विषय में कोई बात है और कोई व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी कोई संगठन उससे मिलना चाहता है, उसी से रिलेटेड, इलेक्शन से संबंधित, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया के विषय में या किसी भी विषय में उनको समय दे, उनसे बात करें। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टियां जो इस देश में केंद्र में भी सत्ता रही है, राज्यों में भी सत्ता में रही हैं, मिलने का समय नहीं दिया। और उसकी हठधर्मिता, उसकी ये तानाशाही इलेक्शन कमीशन की यही खत्म नहीं हुई। उसकी तानाशाही वहां तक भी है कि ये देखिए, एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये देखिए, ये रिपोर्ट है 2021 की, डेट इस पर लिखी है 8 अप्रैल 2021, और ये रिपोर्ट है सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट ऑन ईवीएम्स एंड वीवीपैट। बहुत स्पेसिफिक है, ईवीएम्स एंड वीवीपैट। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मदन बी लोकुर, उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में बनी है, और इसमें हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजेस हैं, कई आईपीएस ऑफिसर्स हैं, कई आईएएस ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के, इवन इलेक्शन कमिश्नर जो रहे हैं पुराने, उन सबका, और आईआईटी के जो एक्सपर्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो इन मशीनों के विषय में जानते हैं, समझते हैं और समझा सकते हैं, ऐसे सारे एक्सपर्ट को लेके ये रिपोर्ट बड़ी रिसर्च करके बनाई गई है। और उस समय तक की, अब तक की उपलब्ध जो किताबें हैं रिसर्च करके लिखी गई हैं, बहुत सारे ऑथर्स की किताबें हैं, बहुत सारे उदाहरण देके बनी है, बहुत सारे फैक्ट दिए गए, उन पर आधारित ये रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और जजेस, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, साथ में फौज के बड़े बड़े ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल तक के जो लोग हैं, उन्होंने, पीएचडी वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, 6,500, एक नहीं 6,500, 6,500 लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन है, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे, और इस देश के लोगों के सामने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, न इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, न ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है। नौकर है, फिर कह रहा हूं, पब्लिक सर्वेंट, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, नौकर है। और संविधान ने उसको इतनी ताकत इसलिए दी है ताकि वो स्वतंत्र होकर काम कर सके, ये नहीं कि मानसिक गुलाम होकर किसी व्यक्ति या सरकार की गुलामी करे। उसकी जवाबदेही किसी सरकार के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही इस देश का संविधान और इस देश के जनता के प्रति है, देश के प्रति है। और ये उसकी सबसे पायस, सबसे पवित्र ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। यही ड्यूटी है एकमात्र कि इलेक्शन कमीशन में जो भी 18 साल का इस देश में व्यक्ति हो चुका है, उम्र पार कर चुका है 18 साल और उससे ऊपर, उस हर व्यक्ति की वोट हो, जो वोटर लिस्ट में उसमें नाम हो, ये उसकी जिम्मेदारी है कि नाम होना चाहिए, किसी का नाम कटे नहीं, छूटे नहीं। साथ में इलेक्शन स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। ट्रांसपेरेंसी कहने के लिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी दिखे, हर किसी को दिखे, अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, हर किसी को ट्रांसपेरेंसी दिखनी चाहिए कि हाँ इलेक्शन बिल्कुल पूरी तरह से साफ सुथरा हो रहा है। कहने के लिए नहीं, ये नहीं इलेक्शन कमीशन कह दे जो कहता रहा है
कि नहीं, इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव करा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ईवीएम बढ़िया है। और आप सबके लोगों के जो आप वीडियो डालते हो ईवीएम के सिलसिले में, उस पर वो भी डाल रहा है लगातार कि ईवीएम की जो मशीन है, इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। अब तेरे स्ट्रांग है अगर ये टेक्नोलॉजी, तो भाई इस स्ट्रांग टेक्नोलॉजी को आप लोगों को दिखाती क्यों नहीं? पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति जो भी चाहे उसका निरीक्षण कर सके, देख सके, संतुष्ट हो सके, हाँ भाई पूरी तरह से पारदर्शी है। विश्वास क्यों किया जाए इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है, क्यों विश्वास किया जाए? इलेक्शन कमीशन साफ नजर आ रहा है इस देश की जनता को सरकार के साथ मिलके इलेक्शन करवा रहा है। सो किसी के कहने पर, और वो भी उस देश में जिस देश में आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग, सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है, नतमस्तक है। जिस देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेईमान है, भ्रष्ट हैं और सरकारों की गुलामी करते हैं, उस देश में आप विश्वास करने की बात करो? विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। 2 दूनी 4 होते हैं, 2 गुणा 2 4, 2 जमा 2 4, 2 माइनस 2 0। आप सीधे सीधे बताओ ना, हर किसी व्यक्ति को, हर मतदाता को यह हो सके निश्चित। इसलिए इलेक्शन कमीशन को मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को ये मेरी चुनौती है तो चुनौती ही मानी जाए। इलेक्शन कमीशन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जवाब दे, ईमानदारी से, तथ्यों से, सच बिल्कुल वो जवाब दे। और सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, इतने विद्वान लोग जिनके सामने उसकी योग्यता कुछ नहीं है इलेक्शन कमीशन की, उन लोगों को मिलने का समय दे। इंडिया गठबंधन के जो पॉलिटिकल पार्टियां, उन लोगों को मिलने का समय दे। और ये लगातार ईवीएम के खिलाफ जो सब आंदोलन हो रहा है और ये सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं, ईवीएम को तत्काल बंद करे। इलेक्शन कमीशन जनता का नौकर है, अगर वो आपको मिलने का समय नहीं दे रहा तो आपको उसके खिलाफ खुल के आंदोलन नहीं करना चाहिए। या एक मतलब जनता के नौकर ने कह दिया कि नहीं मैं मिलता और आप चुप बैठ गए हैं। क्या इन पार्टियों को खुल के सड़क पे आना नहीं चाहिए? और उस समय तो आ ही जाना चाहिए जब सेम पित्रोदा, जो राजीव गांधी जी के तकनीकी सलाहकार रहे, इस देश में कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने वाले रहे हैं, वो जब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और जो विपक्षी पार्टियां हैं इनको बाहर आना चाहिए, सड़क पे आना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, उन पार्टियों को सड़क पे आना चाहिए, आना पड़ेगा एक दिन। और साथ में ये जितने भी हैं सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट, ये जो जितने भी हैं, इन सब से मेरा आग्रह है, बहुत विनम्र निवेदन है इनसे, आपसे अगर वो नहीं मिले हैं सड़क पर आइए आप भी। 6 जनवरी 2024 को दिन शनिवार हम लोग जो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं 12-1 बजे जो होगा, उस आंदोलन में आप हमारे साथ आइए, आइए हमारे साथ, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे और सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि अब देश जिस स्थिति में है, सड़क पर लड़ाई लड़ने के अलावा दूसरा रास्ता बचा नहीं है। केवल जन आंदोलन ही देश को बचा सकेगा, अन्यथा यह देश बचेगा नहीं। तो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टी हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है, इस लड़ाई में, ईवीएम हटाने की लड़ाई में जो ये मोर्चा बना है, ईवीएम हटाओ से एक मोर्चा, इसका कंधे से कंधा मिला के साथ दें, सड़क पर आए, 6 जनवरी को हमारे साथ आंदोलन में आए। और ये जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन है, इन सब से भी निवेदन है, सब लोग आए हमारे